इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस में दोनों तरीके की इम्पोर्टेंस आएगी, है ना। देखिए भाई, कुछ बेनिफिट्स भी होंगे और कुछ लॉसेस भी होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो कौन कौन से हो गए? एज फूड, फूड के लिए लैमिनेरिया है ना, वो यूज किया जाता है। अल्वा है, वो यूज किया जाता है। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन और विटामिन ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए यूज किए जाते हैं। कॉन्ड्रस है, ऑलेरिया है, पोरफायरा है, ये सब। पोरफायरा को जापान में और यूरोप में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वहां पे इसकी कल्टीवेशन किया जाता है। बैम्बू का नेट बनाया जाता है ना, बांस का नेट जैसा बनाते हैं, और उसके बाद फिर पानी पे लगा करके वहां उगाते हैं इसको। ऐसे ये चैम्बर बन गए ना, चैम्बर्स में उगाते हैं, और उगाने के बाद फिर उसको यूज किया जाता है। और यूरोप में उसका सबसे ज्यादा पौष्टिक सूप बनता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिजीज है उसमें बचाव करता है। ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी उससे खाने से। अपने लिए क्या खाते हो आप लोग? सर्दी होती है तो क्या खाते हो? तिल के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स और बाजरे की टिक्की, है ना। ठीक है, चलो फिर लिखो आगे। तो एज फूड यूज हमने लिख लिए है ना, आगे लिखेंगे। देखो ये लैमिनेरिया, अल्वा वगैरह, ये सब कौन से? मरीन वाटर के, ये सब मरीन वाटर के हैं। तो मरीन वाटर के बाद अगला कौन सा आएगा? लिखिए फ्रेश वाटर एल्गा। फ्रेश वाटर एल्गा होता तो सिंगुलर होता, अभी अपन प्लूरल सबके बारे में बात करेंगे तो एल्गी लिखेंगे, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है कौन सा? स्पाइरुलिना। और स्पाइरुलिना का दूसरा नाम क्या है? एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन रिच है। और प्रोटीन रिच होने के साथ साथ इसमें और क्या मिलेगा? जब प्रोटीन रिच है तो इसको फूड में यूज किया जाएगा। जिम ट्रेनर्स इसको रिकमेंड करते हैं, कोच जो होते हैं ना वो, कई बार, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है क्लोरेला। क्लोरेला, क्लोरेला काहे में यूज होगा? एस्ट्रोनॉट्स के फूड में, स्पेस साइंस में। स्पेस में जो जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, तो लिखिए इसमें फ्रेश वाटर, हेडिंग डालिए फ्रेश वाटर एल्गा, एल्गी, एल्गी लिखिए, फ्रेश वाटर एल्गी। इसमें लिखिए पहला एग्जांपल, लिखिए स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, और स्पाइरुलिना के ब्रैकेट में लिखिए एससीपी, यानी सिंगल सेल प्रोटीन। आगे लिखिए प्रोटीन रिच, थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना, प्रोटीन रिच होता है। उसके बाद आगे लिखिए क्लोरेला, क्लोरेला में लिखिए एस्ट्रोनॉट्स फूड, एस्ट्रोनॉट्स। अगर कोई स्पेस में जाएगा तो वो आलू के पराठे बांध के नहीं लेके जाएगा भाई, वो खत्म हो जाएंगे, है ना, खराब हो जाएंगे। मान लो वो टूर जो है उनकी स्पेस का जो मिशन है वो 1 मंथ का, 2 मंथ का ऐसा होगा, है, तो वहां क्या करेंगे वो? उस केस में हर साइंटिस्ट की अपनी पर्सनल बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना बनाया जाता है। क्लोरेला का पेस्ट बनाया जाता है, और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन सबका ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि डब्बा कोई किसी का चोरी कर लेगा, नहीं कर सकता। अगर वहां एक का जिसका नाम लिखा है ना वो टिफिन उसी का है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग चलना है और जिसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। किसी में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट है, उसे बाहर से
फिर कम दी जाएगी थोड़ी, है ना। तो सबको सोच समझ के खाना पैक करके दिया जाता है। अगर सबको एक जैसा दे देंगे तो सबकी बॉडी काम कैसे करेगी। हाँ, एक एक का डब्बा दूसरे चोरी नहीं करके खा सकता, उसका पेट खराब हो जाएगा, है। चलो ठीक है, लिखो। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। These algae, these algae these algae are treated with methanol. Methanol. Then use. Then they are used as liquid. Then they are used in pastry, cake, sandwich. Pastry, pastry, cake. भूख लग गई। Pastry, cake and sandwich. आगे लिखिए। And other foods. आगे लिखिए। एल्गी, अगला पॉइंट डाल के ना, एल्गी पार्टिसिपेट इन फूड चेन ऑल्सो। एल्गी पार्टिसिपेट इन फूड चेन ऑल्सो। फूड चेन क्या होती है? जब एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल को खाएगा। हम्म तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले कौन आता है? प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। इस तरीके से वन बाय वन जब ऐसे एक दूसरे को खाएंगे तो उसे फिर फूड चेन बोल देंगे। बहुत सारी फूड चेन ऐड हो जाती है नेचर में, तो उसे क्या बोल देते हैं? फूड वेब। वो सब इकोलॉजी की चीजें बाद में पढ़ेंगे। चलो आगे लिखो। एज फॉडर। एज फॉडर क्या हो गया? तुम हिसाब लगाने लगे कि घास को खाए बकरी, और बकरी को खाए शेर, और शेर को खाए गिद्ध। क्यों? शेर मर जाए, शेर मर जाएगा तो उसे कौन खाएगा? हाँ, और गिद्ध, और गिद्ध को कौन खाएगा? वल्चर को कौन खा सकता है? माइक्रोब्स। जब वो मर जाएगा तो उसे माइक्रोब्स खाएंगे। पिरामिड की बात नहीं हो रही है। पिरामिड में माइक्रोब्स को ऐड नहीं किया गया है, ये उसका कमी है, डिमेरिट है उसकी। लेकिन चेन में तो आप देखो, चेन में तो फाइनली कहानी कहाँ जाएगी? माइक्रोब्स के पास ही जाएगी। माइक्रोब्स नहीं होते तो अर्थ डेड बॉडी से भरी हुई होती। देखो, एज फॉडर, फॉडर मतलब चारा, ठीक है। चारे के रूप में गाय भैंसों को खिलाया जाता है। आगे लिखिए इसमें फ्यूकस, एग्जाम्पल लिखिए, है ना। सार्गेसम, सार्गेसम। एस्कोफिलम, एस्कोफिलम। It is are used as fodder for goat, बकरी, sheep, goat, sheep, cow and hens.
मुर्गियां, ठीक है। आटे में, मुर्गियों को आटे में मिला के, सुखा करके आटे में मिला करके तब दाने बना के दिए जाते हैं। होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर चीज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आटा नहीं होता तो ब्रेड कहाँ से बनाते हैं? पाव तो होता है ना विदेशों में, है ना, वहाँ चपाती बनाना उन्हें ठीक है, उनके यहाँ पराठे वराठे नहीं बनाते, लेकिन ब्रेड तो बनाते हैं। तो ब्रेड के लिए डो बनाते हैं वो, आटा लगाएंगे नहीं, डो नहीं बनाएंगे तब तक कैसे काम चलेगा? तो फिर फ्लोर तो है उनके यहाँ। ठीक है। ये गलत फहमी है कि हमारे यहाँ सब है और बाकी के यहाँ कुछ नहीं। अच्छा चलो, इनमें आयोडीन ज्यादा होती है, तो अगर ऐसा वो दिया जाएगा फूड हैन को, तो उसके अंडे में भी आयोडीन ज्यादा होगी, तो अंडे खाने से आयोडीन बॉडी में पहुंच जाएगी, ठीक है। फिर नमक में आयोडीन डालो या, ऐसा नहीं है, हर चीज की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर टेस्ट नहीं आएगा ना। आगे लिखिए, एल्गी एज फर्टिलाइजर्स, बस बहुत है, आगे लिखिए, एज फर्टिलाइजर्स, अभी लिखवाऊंगी, टूथपेस्ट बनाने में भी काम आता है, एल्गी भी काम आता है। एज फूड हो गया, एज फॉडर हो गया, अगला लिखिए एज फर्टिलाइजर्स। जहां जहां फर्टिलाइजर की बात आती है वहां वहां किसकी बात आती है? एनाविना नॉस्टॉक, तो लिखिए एनाविना, एनाविना नॉस्टॉक। देखो, एनाविना नॉस्टॉक, एनाविना नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, बस बहुत है। हाँ, एनाविना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया। रोमा, ओलोसिरा, एलोसिरा। are used as fertilizer because they maintain pH, because they maintain pH, amount of nitro या quantity लिख लो भले, quantity of nitrogen and phosphorus, quantity of nitrogen and phosphorus in soil. They also fix nitrogen and enhance water holding capacity of soil. आगे लिखिए, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया
फ्यूकस, कार्गेसम, लैमिनेरिया, फ्यूकस, कार्गेसम, etc are used as etc है ना, are used as biofertilizers और मैनर मतलब मैनर नहीं होता, क्या होता है, खाद होते हैं ना, मैन्योर मैन्योर मैन्योर। आगे लिखिए, in Rajasthan spirulina is used as in Rajasthan spirulina is used as fertilizer. Spirulina is used as नहीं लिखा इसमें, spirulina is used as fertilizer। अगला पॉइंट डालिए, लिखिए कारा, CHARA, कारा removes calcium deficiency of soil। कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, उसको पूरा कर देता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन सॉइल। इन मेडिसिन, एज मेडिसिन है ना, एज मेडिसिन भी यूज करते हैं, कोई बात नहीं, तो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होगा ना वो। देखो नाम लिखते हो और उसके बाद कौन कौन सी डिजीज में क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है। कुछ क्लॉटिंग के लिए यूज होते हैं, कुछ क्लॉटिंग को हटाने के लिए यूज होते हैं, है ना, और कुछ लिवर किडनी उनके डिजीज होती हैं, उनको ठीक करने में काम में आते हैं, ठीक है। तो एक एक की नाम लिखूंगी इस तरीके से। फ्यूकस, फ्यूकस से फ्यूकोइडिन मिलता है, और जो फ्यूकोइडिन है, फ्यूकस से फ्यूकोइडिन, और फ्यूकोइडिन से क्या होगा, ये ब्लड क्लॉटिंग रोक देती है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग। तो ये यूज होती है वहां पे। इसके अलावा कोडियम एंड डाइजेनिया, एक तो हो गया डाइजेनिया और दूसरा होगा कोडियम। आरा एंड नाइटेला एंटी मॉस्किटो होते हैं। उसके बाद कैरिकिनिन, हम्म
कॉन्ड्रस एंड गिगार्टिना। कॉन्ड्रस एंड गिगार्टिना होता है और उससे क्या मिलता है? कैरागेनिन। और कैरागेनिन जो होता है वो किस काम में आता है? ये ब्लड क्लॉटिंग करने वाले के काम में आता है। ये देखो, ये ध्यान रखना, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता और ये हो दे करने देता है। और जो कैरागेनिन है ये फिर किसी मतलब हीलिंग क्रीम वगैरह के लिए भी काम में आ जाए। आगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किससे कौन सी पहली एंटीबायोटिक किसने ढूंढी थी मालूम है? हम्म, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसमें? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से निकाली थी। उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन है ना? तो पता होना चाहिए, बट वो फंगस है ना, जब माइकोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? फाइकोलॉजी है ना, एल्गल साइंस। तो इसमें लिखिए एंटीबायोटिक में कौन से होते हैं? क्लोरेला, इनसे निकाली जाती है। क्लोरेला, लिंबिया और क्लैडोफोरा। etc. have special chemicals which can destroy bacteria. ऐसे केमिकल उनके पास होते हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो बैक्टीरिया क्या है? बायोटिक है ना, तो एंटी कर रहा है, बायोटिक को खत्म कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटी काम कर रहा है। आगे लिखिए इन इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री होती है। कौन लिखेगा? हेडिंग डालो इन इंडस्ट्री। सबसे पहले लिखिए एल्गी, एगार एगार, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडिया। एगार एगार बनाते हैं। और एगार एगार किसमें काम में आएगा? जेली बनाने। और जेली से काम चल रहा है। एगार एगार कहाँ यूज होगा? टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में टिश्यू को आप स्टेबल करोगे ना मीडियम में, तो वहां यूज होगा वो एगार एगार। तो इन इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री के बाद देखिए एगार एगार, पहला लिखिए एगार एगार, ये पूछा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एगार एगार बनाने वाले ये होते किस क्लास के हैं मेंबर? ग्रेसिलेरिया, रोडोफाइस, रेड, जनरली रोडोफाइस वाले लीजिए। तो लिखिए ग्रेसिलेरिया, कॉमा जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस
एंड हाइपनिया, एंड हाइपनिया etc. are used to form nitrogen less polysaccharide gelatinous, gelatin वाला polysaccharide gelatinous matter called agar, ऐसे लिखना, called agar which is used in tissue culture. सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? जापान से, ठीक है, जापान से मिलता है। आगे लिखिए एल्जीनेट्स, हेडिंग डालिए एगार, एगार के बाद अगली इंडस्ट्री, पहली इंडस्ट्री एगार एगार हो गई, दूसरी इंडस्ट्री एल्जीनेट्स, बातें नहीं भाई। एल्जीनिक एसिड कहाँ मिलेगा? एल्जीनिक एसिड किस क्लास के सेल वॉल में मिलेगा? पढ़ लिया फायदा हो जाएगा। लिखो आगे, मेंबर ऑफ यूएफआईसी member of यूएफआईसी members of यूएफआईसी have alginic acid in cell wall, isolation of full stop, आगे लिखो, isolation of alginate takes place from their cell wall, from their cell wall. This alginate is used in प्रिंटिंग, क्लॉथ प्रिंटिंग, ऐसे लिखना, क्लॉथ प्रिंटिंग, हाँ, क्लॉथ प्रिंटिंग इंडस्ट्री, कॉमा, रबर इंडस्ट्री, कॉमा, प्लास्टिक इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री एंड आइसक्रीम इंडस्ट्री। ये सबको अच्छा लगा, आइसक्रीम इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, वो शैम्पू, क्रीम, जेल सब इसी में से बनेंगे। एंड एंटी फायर क्लॉथ इंडस्ट्री, वो जो होते हैं ना फायर ब्रिगेड वाले, उनके जो कपड़े होते हैं उनमें एल्जीनेट यूज किया जाता है।
ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा रह नहीं गया। अब इसमें हार्मफुल इफेक्ट है ना, एक डाइटोमाइट है, मिनरल्स वगैरह बताई दिए, ब्रोमीन लिख लो, मिनरल्स, मिनरल्स इन एल्गी लिखना तो पड़ेगा। लिखो, मिनरल्स इन एल्गी, नाम लिख लो उनके, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 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 ब्रोमीन, पोटाश, पोटाश मतलब पोटेशियम, वो पोटाश फॉर्म में मिलेगा ना, पोटेशियम, सोडियम, अच्छा सब चीज है ये, ETC, etc. तो इनमें जब ये पोटेशियम वगैरह मिलेगा तो ये कई बार काहे के लिए, एलम बनाने में, फिटकरी बनाने में काम में आते हैं। ठीक है, पोटाश एलम फिटकरी बनाने में, साबुन बनाने में काम में आते हैं। और लिख लो कुछ, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, लिखो लिखो लिखो। और हाँ कोई बात नहीं, फिर लिख लो, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, एडीसी। अब सही है, अब नहीं है कुछ, है ना। कई बार पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी काम में आता है। एक बस लाइन लिख लो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पुराने सवाल बचे रह जाते हैं ना समुद्रों के अंदर, तो फिर उधर तेल के कुएं मिल जाते हैं। एक और लिखो, लेंस पेपर। हाँ, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना कांच वाले, उन्हें साफ करने के लिए जापान वालों ने बनाया है। लिखो, क्यों बना दिया है, लिखो, लेंस पेपर। इसमें लिखो, स्पायरोगायरा इज यूज्ड, स्पायरोगायरा इज यूज्ड टू क्लीन ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट, लेंस पेपर। ठीक है, क्लास हो गई आपकी।